एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आइए इस पे देखेंगे स्थापत्य कला, ताजमहल, कुतुब मीनार और हम्पी। सांची स्तूप के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए लो। अशोक का धम्मा के बारे में सुना होगा तो नहीं, आप लोग सुन लीजिए लो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुन लीजिए लो। और इसमें स्थापत्य कला क्या है, ताजमहल, कुतुब मीनार और हम्पी। आइए इसका एक हम छोटा सा परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन। भारतीय स्थापत्य कला ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। जो भारतीय स्मारक केवल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है, बल्कि वे केवल वास्तुकला और उत्कृष्ट उदाहरण, बल्कि वो संस्कृत, इतिहास और सभ्यता के प्रतीक हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार और हम्पी तीन ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो भारत के भव्य स्थापत्य कौशल और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करती है। ताजमहल आगरा, उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी में। निर्माता मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल के याद में। उद्देश्य ये क्या था, मुमताज महल की मकबरा के याद में एक मकबरा के याद में बनवाया गया था। यूनेस्को धरोहर में ये स्थल 1983 में ये जाके शामिल हो गया था। वास्तुकला की विशेषताएं क्या थी, निर्माण सामग्री इसमें क्या क्या लगा था। संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और बहुमूल्य पत्थरों का इसमें उपयोग किया गया था। कीमती पत्थर थे इसमें जो लगाए गए थे। और देखिए जहां तक बालू वगैरह हो गया ना, तो आप लोग अगर यहाँ दिल्ली में भी कहीं भी दुनिया में आपको घर बनवाना हो ना, तो आप लोग सोनपुर का जो बालू आता है ना, ओरिजिनल बालू आता है, आप लोग पटना के बगल में, उससे आप लोग घर बनवाइए, 5,000 बरस तक आपका घर नहीं गिरेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बनवाइएगा। अरे बाबू पढ़ के वहीं से सब मंगवा के पूरा देश विदेश में बनवाया जाएगा, टेंशन मत ले। सब चल, सब डिजाइन और शैली देख लिया जाए। मुगल स्थापत्य शैली का चरम, गुम्बद, मेहराब और मीनारों का संतुलन है। सजावट क्या देखेंगे, जड़ाऊ कारीगरी, पियतरा ड्यूरा फारसी शिलालेख है और इसे किसे फूलों के रूपांकन। और आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे इसमें कि बगीचा इसका क्या है, चार बाग शैली से तैयार किया गया है। और चार बाग शैली क्या आप लोग समझते हैं, चार बाग जैसे जो है ना, मेहराब जो होता है ना, जैसे बागीचा जैसे बनाया जाता है ना, तो एक चित्र बना के उस हिसाब से, और उस हिसाब से उसको नक्काशी किया जाता है। चार बाग शैली में तैयार हुआ, सिंचाई और जल प्रवाह का अद्वितीय प्रबंधन था। सांस्कृतिक महत्व क्या देखेंगे, ये प्रेम का प्रतीक था। मुगल कालीन कला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना। देखिए लोग पहले के प्रेम कैसे करते थे, अपने प्रेमिका के लिए ताजमहल बनवा दिए। आज क्या है, आज का प्रेम प्रेम थोड़ी है। आज इंसान प्रेम किसी से नहीं करता है, हर इंसान स्वार्थ हो गया आज के टाइम में। अरे बंदी तेलुग भी पढ़, सब अच्छा से पढ़ेगी सब तो हर चीज सही होगा, नहीं तो बहुत बुरा जमाना आ रहा है। चलिए चलते हैं लोग। कुतुब मीनार दिल्ली। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्माण 1193 से 1220 तक। निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ये कुतुब मीनार का जो है ना, ये आप लोग निर्माता में सिर्फ ऐबक जानते होंगे लोग। कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाया था। इनका 1206 से 1210 तक इनका कार्यकाल था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये चायगान है ना, हाँ, खेलते टाइम में पोलो एक खेल होता है, हॉर्स राइडिंग करते में ये गिरे और खत्म हो गए ये। तो इसमें जब कुतुब मीनार का जो आएगा ना आप लोगों का, तो इसमें इल्तुतमिश का भी ये कीजिएगा लोग, बनवाने में इनका, निर्माता में इनका भी जो है ना नाम अगर पूछ देगा, घुमा देगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएगा इस तरह से आप लोगों को, अगर ऑप्शनल हो गया ना यूपीएससी में, तो समझिए क्वेश्चन बिल्कुल घुमाना चालू कर देगा, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन ऑप्शनल होगा नहीं, और आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, पढ़िए। और देखिए 250 का जीएस है आप लोगों को, 4 पेपर, ठीक ना, और 2 ऑप्शनल का 250 हो गया, तो वो हो गया आपको 500। ये 4 का कितना हो गया आपका, 1000 हो गया, 1500 हो गया ना। फिर 250 का आप ऐसे ले लीजिए। और क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका 250 का, समझ रहे हैं आप लोग। इंटरव्यू का नंबर वही हो गया आप लोगों का, यही तो आप लोगों का है, दूसरा क्या है। हमारे टाइम में क्या होता था, 2 ऑप्शनल होता था,
दो ऑप्शनल में 300-300 का वो मार्क्स होता था आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड, तो कितना हो गया, 4 पेपर हो गया, तो कितना हो गया, आप लोग जोड़ लीजिए, 1200 यही हो गया, और 300 जीएस का हो गया, 1800 हो गया, 200 ऐसे होता था हमारे टाइम में, 2000 हो गया, 300 का साक्षात्कार होता था, जिसको इंटरव्यू बोला जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में साक्षात्कार बोला जाता है, ठीक ना। तो 2300 का होता था, उसमें लड़का 800 समथिंग लाता था, सब इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाता था, बुला देता था वो लोग उस टाइम में, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे, अब यही आप लोग है, सिलेबस कुछ नहीं है आप लोगों का, जो ये जितना बता दिया मैं, वो क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो मार्किंग कर दिया वही आप लोगों का है, उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, आप लोग अच्छा से पढ़िए। आइए, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको 1993 में ये किया गया था। इसका उद्देश्य विजय स्तंभ था, निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश साहब, ये दो लोग किया था। लोग घुमा देगा ना कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में बना था, वो उसको बनवाने में कौन कौन से शासक थे, ठीक ना। वहां ऐबक का नाम हटा के इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और शाहजहां, मतलब 4 लोगों का नाम रख देगा। आप लोग सोचिएगा, ऐबक तो बनवाए थे ये, अब इसमें इल्तुतमिश का तो नाम मैं सुना नहीं हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, वही आप लोग गए फेल हो गए वहां पे। आइए, डिजाइन और शैली क्या है, इस्लामी स्थापत्य शैली है। मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, कुतुब मीनार की 5 मंजिले, प्रत्येक पर बालकनी, सजावट कुरान की आयतों की नक्काशी है, जालीदार डिजाइन है, आलाई दरवाजा और अन्य इमारतों की तरह जो है ना इसके किया गया। कुतुब परिसर में आलाई दरवाजा कोतुल इस्लाम मस्जिद जो है ना इसके अंदर जो बनवाई गई थी, समझ रहे हैं आप लोग। सांस्कृतिक महत्व क्या है, भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत का प्रतीक है। स्थापत्य कौशल और नक्काशी के उत्कृष्ट उदाहरण है। हम्पी कर्नाटक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य, उद्देश्य राजधानी और धार्मिक केंद्र है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, 1986 में किया गया था। 1986 में यूनेस्को में ये विश्व धरोहर में हम्पी कर्नाटक में शामिल किया गया था। वास्तुकला की विशेषताएं क्या है, निर्माण सामग्री ग्रेनाइट पत्थर, डिजाइन और शैली द्रविड़ स्थापत्य शैली है। विशाल मंदिर परिसर और गोपुरम, महत्वपूर्ण संरचनाएं, विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित करता है, बिट्टूल मंदिर, संगीत रथ और नक्काशी, हाजाराम मंदिर, रामायण के दृश्य उत्कीर्ण, सिंचाई प्रणाली, जलाशय और नहरों से कुशल प्रबंध करवाना था। इनका जो है ना कुशल प्रबंध करवाया गया, और कुशल प्रबंध करवा के और उसको बाजार में और किलेबंदी और विशाल बाजार और दुर्ग। सांस्कृतिक महत्व क्या था, विजयनगर की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक, कला, व्यापार और वास्तुकला का ये क्या था, एक केंद्र था, सेंट्रल था। तुलनात्मक विश्लेषण, सारांश, ताजमहल प्रेम और मुगल कला का प्रतीक, कुतुब मीनार इस्लामिक स्थापत्य का प्रारंभिक एक उदाहरण था, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध कला, और ये क्या है, एक गवाह है, एक जो है ना क्या बोला जाए, आप लोग जैसे गवाही लीजिएगा ना कि हाँ भाई हम गवाही देते हैं कि ये चीज ऐसी है, ठीक ना, तो ये चीज वही है, मतलब एक गवाह है। इन तीनों स्मारकों का अध्ययन भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला के विकास को समझने में सहायक है। ये न केवल भारत की गौरवशाली धरोहर है, बल्कि वैश्विक दर्शकों के लिए एक आकर्षित अपने ओर खींचती भी है।